Hello guys, welcome to Prep and Peace। एप्टीट्यूड वाले सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने से पहले आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इसका फंडामेंटल्स, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या फार्मूलाज हो सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वो सब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या टर्म यूज़ होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होने वाले हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसको मूलधन बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए ये मेनली होता है क्या है ना कि किसी को यदि आप उधार दे रहे हैं तो आपने कितना पैसा उधार दिया वो कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना ब्याज आप उससे वसूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्याज की दर जो है वो किस रेट से, ये परसेंटेज में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हो जाता है टाइम, मतलब समय या अवधि, वो कितने समय बाद आपका ब्याज लौटा रहा है, आपका पैसा लौटा रहा है। तो उस हिसाब से पैसा आपका बढ़ेगा भी, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे दिए हैं वो पैसा। ठीक है, उसके बाद होता है एक अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल कितना पैसा वो आपको वापस में रिटर्न करेगा। तो अमाउंट ऑब्वियसली क्या हो जाता है, प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने दिया प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, यानी ब्याज जितना हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग और टाइम की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या कि कितना इंटरेस्ट बना उस पैसे में। ठीक है, उतने टाइम के बाद, तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों को जोड़ के जो बनता है वो क्या हो जाता है, अमाउंट, यानी मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको कि प्रिंसिपल को पी से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, 100 रुपीज़ आपने, मान लेते हैं 100 रुपीज़ आपने किसी को दिया। ठीक है, और 10% का ब्याज आप ले रहे हैं उससे। ठीक है, 10% का ब्याज आप उससे ले रहे हैं। 1 साल के बाद कितना पैसा उसको देना पड़ जाएगा, तो इसका 10% निकाल लेंगे, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100 रुपया तो देगा ही, आपका जो पैसा है वो तो देगा ही, साथ में 10 रुपया और एक्स्ट्रा देगा, यानी 110 रुपये वो देगा। अब मान लीजिए 10% का ही इंटरेस्ट है, लेकिन 2 साल बाद यदि वो आदमी पैसा आपको वापस कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 10 रुपया 1 साल का लग रहा है ना, तो दूसरे साल का भी 10 लगेगा, तो 10 और 10 मिलके क्या हो जाएगा, 20 रुपये, यानी 100 रुपया देगा और 20 रुपया एक्स्ट्रा, 120 रुपया वो आपको देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों है अमाउंट, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और ये हो गया टाइम 1 ईयर 2 ईयर, और ये क्या था आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये बताने का पर्पस ये था कि यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ऑलवेज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा उसी से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, यानी जो अभी 10% कैलकुलेट किए, किसका कैलकुलेट किया, 100 का ही कैलकुलेट किए 10%। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेशन होगा वो किससे होगा, प्रिंसिपल से। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें प्रिंसिपल गिवन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट अमाउंट गिवन होगा और प्रिंसिपल पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा हम लोग रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे उस समय। अभी केवल इतना ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट हमेशा किससे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल से कैलकुलेट होता है, मूलधन से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट का पैसा बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले बात प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा पैसा दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, फिर वो किस पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 10% था, यदि 15% होता तो 15 रुपया बन जाता। तो रेट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट होगा। उसके अलावा वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, जैसे 1 साल में कितना था, 110 हो गया, 2 साल में 120 हो गया, हमारा इंटरेस्ट 20 हो गया ना यहाँ से। तो सिंपल इंटरेस्ट टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो यानी ये तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे पी इंक्रीज करेगा ऐसा ही बढ़ेगा, आर इंक्रीज करेगा ऐसा ही बढ़ेगा, टी इंक्रीज करेगा ऐसा ही बढ़ेगा। ऐसा ही का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यह 100 कहाँ से आ गया, क्योंकि R जो होता है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे यहाँ देखें 10%,
तो ये जो परसेंटेज में होता है उसी को परसेंटेज को डायरेक्टली पुट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहले से ये फॉर्मूला बन जाता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। और हम पहले भी बताए कि अमाउंट कैसे निकलेगा, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट SI को जोड़ देंगे, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो जो आपका मूलधन था उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि P का वैल्यू 500, यानी आपने जो मूलधन है, जो पैसा आपने दिया वो कितना दिया, 500 रुपया। T जो है समय कितना है, 2 साल, 2 साल बाद वो वापस कर रहा है। किस रेट से इंटरेस्ट दिया था, 5%। तो SI कितना होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा। तो मेथड 1 हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P 500, R 5% है तो 5 लिखेंगे, T जो है 2 साल है तो 2 लिख के बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है हमारे पास, 50 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं, एक और मेथड है हमारे पास, वो मेथड देखते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, बस R इंटू टी परसेंटेज निकाल देंगे, किसका, P का, ठीक है। यानी प्रिंसिपल का R इंटू टी परसेंटेज, तो R था 5 और T था 2 साल, तो 5 इंटू 10 यानी 10% निकाल देंगे, किसका, P का। तो 10% ऑफ 500 यानी 50, डायरेक्ट 10% में डायरेक्टली का क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर कर देंगे या 10 बाय 100 करके मल्टीप्लाई करिए तो 50 डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा तरीका R इंटू टी परसेंटेज निकाल सकते हैं, किसका, P का, ठीक है। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अमाउंट बराबर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 500 रुपये P प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस 50 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आया, तो कितना हो गया, 550 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे दूसरा तरीका देखते हैं कि विदाउट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट सेपरेटली, ठीक है। अब मान लीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन में हमको बोला कि अमाउंट बताओ, हमको इंटरेस्ट से मतलब नहीं, इंटरेस्ट कितना बना नहीं बना उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप बताइए कि अमाउंट कितना बनेगा। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, 100 प्लस R इंटू टी परसेंटेज ऑफ P, ठीक है। प्रिंसिपल का कौन सा परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 प्लस R इंटू टी परसेंटेज। अब यह 100 प्लस क्यों किया गया, क्योंकि 100 इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि 100 बाय 100 1 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट को हम जोड़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक स्टेप हटा दिए, मतलब ब्याज अलग से निकाल के जोड़ते तो साथ में ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 प्लस 5 इंटू 2, 5 क्या है, रेट है, 2 क्या है, टाइम है, इतना परसेंटेज निकाल देंगे, किसका, 500। 500 क्या था हमारा, प्रिंसिपल, तो 100 प्लस 10 110%, ठीक है। पहले ब्याज निकालने के लिए क्या करते थे, इंटरेस्ट निकालने के लिए 10% निकालते थे केवल, अब यहाँ क्या करेंगे 110%, 110% निकाल दीजिए 500 का, तो 110 बाय 100 इंटू 500, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या आ गया, 550 वैल्यू आ गया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो वैल्यू था 550, जो पहले कैसे निकाले थे, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके निकाले थे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पे 100 प्लस R इंटू टी परसेंटेज निकाल देंगे P का, वो डायरेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ सवाल जो भी आएगा हमारे पास। अब अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर दिन देखते चलेंगे, ठीक है। पूरा सब टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे जितने टाइप का एग्जाम्स में पूछा जाता है।